हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून। क्योंकि मुझे लगता है कि ये वीडियो मैं आफ्टरनून में ही अपलोड कर पाऊँगी। जैसे कि मैंने कल कमिटमेंट किया था कि वोम हीलिंग पे मैं डिटेल में वीडियो कल लेके आऊँगी, और ये समझ लीजिए ये मेरा एक रक्षाबंधन गिफ्ट है। तो आप सभी को आज, आप सब मेरे सोल ब्रदर और सिस्टर हो, तो आपको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएँ। सभी के भाई बहन का रिश्ता बना रहे, जो थोड़ा बिगड़ा हुआ है वो ठीक हो जाए, ठीक है, जो अच्छा है वो और मजबूत हो जाए, और आपका और हमारा रिश्ता बना रहे। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कॉपी पेन नोट्स कुछ लेके रखिए। जैसे कि कल कमेंट में मुझसे प्रीति बख्शी ने पूछा था कि मैम एक वोम हीलिंग पे आप मेडिटेशन बना दीजिए। वोम हीलिंग में मेडिटेशन यूट्यूब पे बहुत सारे हैं, लेकिन वो आप पे उतना काम करने वाले नहीं हैं। क्यों नहीं है ये आप वीडियो में आगे सुनेंगे। वीडियो लंबा हो सकता है, पर बहुत ही डिटेल में वीडियो बनाया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। एक पूरा कंप्लीट सेशन मैं आज आप लोग को देने वाली हूँ। जो लोग पेड टेलीग्राम पे आपको सेशन देते हैं, आज का चलन हो गया टेलीग्राम पे आप आइए, वहाँ पर आपको वीडियोस मिलेंगे। मैं कोई भी सीक्रेट जितना भी देना है यही देती हूँ, और समझ लीजिए ये मेरा रक्षाबंधन का गिफ्ट है। रक्षाबंधन से याद आया कि हमारी जो वर्कशॉप चल रही है एथरिक क्लेंजिंग की, उसमें हमारी एक सोल सिस्टर ने भी हमें बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस गिफ्ट दिया है। क्योंकि हमारे पास टाइम कम था जूम मीटिंग के लिए, वो पेड नहीं था। एक हमारी सिस्टर है यूएस से, उन्होंने हमारे जूम लिंक को पेड किया, और अब हमारे सभी भाई बहन जूम लिंक को अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने एनरोल किया है, मैं यहाँ पर अनाउंस करना चाहूँगी कि मैंने आज आप लोगों को न्यू जूम लिंक भेज दिया है। अगर आप तक वो नहीं पहुँचा है किसी नेटवर्क इश्यू से, तो प्लीज़ आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिए। तो ये हमारी सोल सिस्टर का, हमारे उन ब्रदर सिस्टर्स के लिए एक रक्षाबंधन गिफ्ट है जिन्होंने इस वर्कशॉप को में एनरोल किया है। चलिए वीडियो को बहुत देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं इस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो की। एंड तक सुनिए, अपने नोट्स वगैरह लिखिए, ठीक है, क्योंकि ये समझ लीजिए कि ये आपकी जर्नी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कल मुझे डाउनलोड हुआ था और आज मेरे को समझ में आ गया कि मुझे ये क्यों आप लोगों से डिस्कस करना है, क्योंकि कल है फुल मून और बहुत कुछ आपको ज़रूरी है इसी फुल मून पे ये सारी चीज़ें करना। बहुत पहेलियाँ ना बनाते हुए आपने सुना होगा अभिमन्यु के बारे में, जिसने माँ के गर्भ में ही चक्रव्यूह रचना सीख लिया था, पर अनफॉर्चुनेटली माँ आधे में सो गई, पूरा भेदन वो नहीं सीख पाया। क्या समझ में आता है कि हमारी माँ के सारे अप्स एंड डाउन्स, सारे मूड स्विंग्स, वो खुश है, वो दुखी है, उसके सारे संस्कार, उसकी सारी हैबिट्स हम लोग गर्भ में ही इनहेरिट करने लगते हैं। ठीक है, इसीलिए कल की वीडियो में मैंने कहा था कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है वूम हीलिंग का, कि आपको अपनी माँ को, जो उन्होंने आपको, आपकी सोल को तकलीफ़ दी थी अनकॉन्शियसली, जानबूझ के नहीं, तो उसके लिए भी उनको फॉरगिवनेस देनी है। जो तड़प उनको आपके ड्यूरिंग द बर्थ हुई थी, उसके लिए आपको फॉरगिवनेस मांगनी है। ठीक है, अब वोम हीलिंग के लिए जो मेन लोग हैं वो ये ना सोचें, जो कि मेल बॉडी में है, कि ये हमसे कनेक्टेड नहीं है। ये एनर्जेटिक वूम की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये जो वीडियो है ये मेल फीमेल दोनों के लिए, क्योंकि एनर्जेटिक वूम सभी का होता है, राइट। जिन लोगों की, जिन विमेन की, जिन फीमेल बॉडी की कोई यूट्रस की सर्जरी हो चुकी है, किसी प्रकार की सर्जरी हो गई है, इससे उस सर्जरी का कोई मतलब नहीं है, राइट। ये वूम हीलिंग समथिंग कनेक्टेड विद योर पास्ट लाइफ, योर ऑल टॉक्सिसिटी, ऑल ट्रॉमास, ठीक है, जो कि हमारा जो सेक्रल एरिया होता है, इट्स अ वेरी पावरफुल, ये जो चक्रा है हमारा सेक्रल चक्रा है, समझ लीजिए इट इज़ कनेक्टेड टू योर सोल। मैंने कल भी बताया था। और पास्ट लाइफ की हर चीज़, ये समझ लीजिए कि हर चीज़ जो वहाँ स्टोर है, अगर वो आपने रिलीज़ नहीं करी तो आपकी जर्नी पे बहुत बड़ी डिले आ सकती है, रुकावट आ सकती है। सिर्फ नॉर्मल जो ट्विन फ्लेम्स में उनके लिए नहीं, ये वीडियो सबके लिए है। आपकी लाइफ की आगे की ग्रोथ, आपकी प्रॉस्पेरिटी, आपकी सक्सेस, आपके
अपने बिहेवियर, अपने रिलेशनशिप, सब कुछ डिपेंड है इस चक्रा के ऊपर, राइट? तो ये चक्रा को हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार फिर आपको रिपीट करना चाहूँगी कि हम लोग को ये क्यों क्या क्या इस पे रिलीज़ करना है, क्यों इम्पॉर्टेंट है। ये समझ लीजिए कि आपको डायरेक्टली रिलीज़ करना है अपनी सारी टॉक्सिसिटी, ऑल आपके थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस, आपकी वुंड्स, आपकी नेगेटिविटी। अगर आपके साथ कोई अब्यूज़ हुआ है, सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है, या कोई मेंटल हरासमेंट हुआ है, या कोई चाइल्ड अब्यूज़ हुआ है, ऑल द एक्यूमुलेटेड आपके आपके पास्ट लाइफ के जो भी इमोशंस हैं, ट्रिगर्स हैं, वो आपके सब सेक्रेल में स्टोर रहते हैं। यहाँ तक कि आपके पास्ट लाइफ के कर्मा भी आपके स्टोर होते हैं, और वो ही आपके हेल्थ इशू को ट्रिगर करते हैं। ठीक है, कोई भी नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ हो गया, यहाँ तक कि पितृदोष भी आपके सेक्रल से कनेक्टेड है। सो वोम चक्रा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल कर्मास ऑफ योर पास्ट लाइफ एक्यूमुलेटेड इन वोम चक्रा। तभी हम लोगों को अगर डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है, एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है, या हमें इनसिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, ऑल द गिल्ट, शेम, आपकी अगर अबेंडेंस ब्लॉक हो रही है, आप इतना इनर वर्क कर रहे हो पर फिर भी अबेंडेंस नहीं आ रही है, या हम अच्छे से अपने डीएम से या किसी भी ऑल द अदर रिलेशंस में ठीक से लव रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो वो भी कारण आपके सेक्रल चक्रा के ब्लॉक होने का या ठीक से हीलिंग या क्लेंजिंग नहीं होने का होता है कारण। हमारी बहुत ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर या एक्यूमुलेटेड लस्ट, एवरीथिंग, ऑल द इशू ऑफ जजमेंट, टॉक्सिन, नेगेटिव इमोशंस, एवरीथिंग, ये सारे अगर वहाँ पर हील एंड क्लेंस नहीं है तो ये हमें आगे बहुत ज़्यादा ट्रबल करते हैं। सो अब आपको ये समझ में आ गया कि आपको डिवाइन ने कल मुझे डाउनलोड क्यों दिया कि आप लोगों को ये हीलिंग करनी है। बहुत से लोगों ने बाद में मुझे इंस्टा पे पिक भेजी कि मैम हमारे सामने ये कंफर्मेशन आया है। तो चलिए अब बात करते हैं कि करना क्या है। कल आपका फुल मून है। आप लोग जानते हैं फुल मून पर हम लोग रिचुअल्स करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मून लाइट वाटर रिचुअल करेंगे। मून लाइट वाटर रिचुअल क्यों करेंगे? बिकॉज सेक्रल चक्रा ये इज़ अ एलिमेंट ऑफ वाटर, मून भी कनेक्टेड विद द वाटर, तो वाटर थेरेपी इज़ बेस्ट इन हीलिंग द सेक्रल चक्रा। कल क्या करेंगे ये बताऊंगी, और डेली क्या करना चाहिए मैं आपको ये भी बताऊंगी। जैसे कि कल पहले तो आप लोग जब आप शाम के वक्त आप किसी भी वेसल में पानी ले लेंगे, ठीक है, एंड उसके बाद ट्राई करिए या तो ब्लैक कैंडल या ऑरेंज कैंडल, या नहीं कुछ नहीं है तो वाइट कैंडल, उसको आप बर्न करेंगे, ठीक है। हम लोग मून लाइट वाटर का रिचुअल करेंगे। उसके बाद आप अपने वोम में हाथ रखेंगे, जस्ट फील, एक्नॉलेज योर वोम, ठीक है। 5 मिनट हम लोग वम मंत्र करेंगे एंड मेक श्योर आपका जो मुद्रा होती है वो ध्यान मुद्रा होना चाहिए। जैसे कि आपका लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड, आपके दोनों जो अंगूठे हैं वो जॉइन हो। आप ध्यान मुद्रा में रह के वम मंत्र का 5 मिनट चैंटिंग करेंगे। उसके बाद आप जो सेक्रल चक्रा के अफर्मेशंस होते हैं, मेरे चक्रा अफर्मेशन में जाइए, वहाँ पर जो सेक्रल चक्रा का अफर्मेशन है वो नोट डाउन कर लीजिए, उसको हम रिपीट करेंगे। नहीं तो हम ये भी रिपीट कर सकते हैं उस टाइम पे कि आई एम रिलीजिंग माई पास्ट, ठीक है, या आई लव माई सेल्फ, या आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, आई लव माई बॉडी, आई एम ब्यूटिफुल, ठीक है, आई एम्ब्रेस माई सेक्शुअलिटी, आई एम क्रिएटिव, आई एम कॉन्फिडेंट, ठीक है, आई एम अट्रैक्टिंग अबंडेंस, I'm attracting good people, I'm attracting the healthy life। ये कुछ अफर्मेशंस को आप ऐड कर सकते हैं, प्लस जो मेरी चक्रा अफर्मेशंस में है। चक्रा अफर्मेशन के लिए मार्क माई वर्ड, आप डेली उसको सोते वक्त रात में सुनते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी धीरे धीरे सेक्रल चक्रा की हीलिंग ज़रूर होती जाएगी। जो डेली में रिचुअल्स करने हैं वो मैं आगे बात करूँगी, ठीक है। ये आपने अफर्मेशन कर लिया।
अब आपको पहला आपका स्टेप हो गया वाटर, फिर आपने कैंडल बर्न किया, कैंडल को देखते हुए आपने इस अफर्मेशन को किया, इस वाम मंत्र को किया मुद्रा बना के, उसके बाद आपने अफर्मेशन किया। एंड नेक्स्ट स्टेप इज़ विजुलाइज। क्या विजुलाइज करना है? डिवाइन की लाइट को विजुलाइज करिए, अपने सेक्रल पे हाथ रखिए और विजुलाइज करिए डिवाइन की लाइट सीधे आपकी सेक्रल चक्रा के अंदर पेनिट्रेट हो रही है, ठीक है। और उस वक्त अगेन आप ऐसा फील करिए, विजुलाइज करिए कि आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को, जैसे हमारे नार्सिसिस्टिक कार्मिक रिलेशंस होते हैं विद एनीवन, आपके ऑफिस में हो, आपके पेरेंट्स हो, या आपके हस्बैंड हो, या आपके कोई भी है, उन ऐसे रिश्ते को आप रिलीज़ कर रहे हैं। आई एम रिलीजिंग स्पेसिफिक पर्सन, या आप कह सकते हैं आई एम रिलीजिंग माई स्पेसिफिक इशू। अब अपने इशू को, अपने ट्रॉमास को, या आप कह सकते हैं कि आई एम रिलीजिंग ऑल माई नेगेटिविटी, आई एम रिलीजिंग ऑल माई टॉक्सिसिटी, ठीक है, या आई एम रिलीजिंग ऑल माई टॉक्सिक रिलेशंस, I'm releasing my codependency, I'm releasing my guilt, I'm releasing my unhealthy attachments, I'm releasing my codependency issue। ये सारी चीज़ें आप रिलीज़ कर सकते हैं। अनहेल्दी अटैचमेंट्स को मैंने क्यों बोला है? क्योंकि क्या होता है कि जब हम किसी भी ऐसे कनेक्शन में होते हैं जहाँ हम अटैच्ड होते हैं, तो वहाँ हम उनके सारे रॉन्ग हैबिट्स, संस्कार, बिलीफ सिस्टम ऑटोमेटिकली अपने अंदर हम लोग एम्ब्रेस कर लेते हैं, हमारे अंदर वो आ जाते हैं और वो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। एंड दैट इज़ द रीज़न कि हमें सबके साथ अपने कॉर्ड कट करके रखना चाहिए, या इसीलिए या हमको सोल कॉन्ट्रैक्ट जो मैंने मेडिटेशन बनाया है उनमें उसमें कॉर्ड कट करना चाहिए, अपने सारे फ्रेगमेंट्स वापस लेना चाहिए और बिल्कुल उस अनहेल्दी रिलेशन को अनअटैच करना चाहिए। और इसको आप अनअटैच कर सकते हो अपने उनको फॉरगिवनेस देकर भी, जो भी उन्होंने आपके संग किया है उसको फॉरगिवनेस सीख करिए, कॉर्ड कट करिए और उनसे अलग रहिए। स्टे अवे फ्रॉम सच अनहेल्दी रिलेशनशिप्स। तो सो आपको समझ में आया कि ये जो वोम हीलिंग से हम अनहेल्दी अटैचमेंट्स, अनहेल्दी रिलेशनशिप्स को भी हील कर सकते हैं। अदरवाइज ये पूरी ज़िंदगी आपको वुंडेड ही करते रहेंगे। नो पॉइंट कि आप एक तरफ अपने वुंड्स को हील कर रहे हो और नए नए वुंड्स डाल रहे हो। सो अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इतना करने के बाद आप उस पानी को आप मून लाइट पे रख दीजिए, या आई कैन ऐड ऑन कि यू कैन वेयर द क्रिस्टल्स कनेक्टेड विद द सेक्रल चक्रा, ठीक है। आप टाइगर आई या जो भी उसके क्रिस्टल्स होते हैं वो क्रिस्टल्स आप पहन सकते हो, या आप ये मेडिटेशन करने से पहले स्पिरिचुअल शावर ले सकते हो, एडिंग द एसेंशियल ऑयल्स लाइक सिनेमम ऑयल आपने ऐड कर लिया, ऑरेंज फ्रेगरेंस वाला ऑयल आपने ऐड कर लिया। तो ये मेडिटेशन करने से पहले आप नहा के स्पिरिचुअल शावर करके भी ये चीज़ कर सकते हो, ये भी आप इसमें ऐड ऑन कर लीजिए। लाइक एवरीथिंग इज़ आपने बिल्कुल एक्यूमुलेट कर लिया कि अच्छे से नहा भी लिया है, यू नो, और आपकी अच्छे से मेडिटेशन, अफर्मेशन, विजुलाइजेशन सब कुछ हो गई है। एंड उसके बाद आपको उस पानी को मून लाइट में रख दीजिए, अच्छे से कवर कर लीजिए और नेक्स्ट डे उस पानी को पी लीजिए। जिनको बॉडी शेमिंग की प्रॉब्लम है वो भी, क्योंकि बॉडी शेमिंग अगेन कनेक्टेड विद द सेक्रल चक्रा। मैंने कहा है ना, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई बॉडी, आई एम ब्यूटिफुल। तो ये आप उसको पिएंगे तो यू कैन सेट द इंटेंशन कि मैं मेरा वेट कम हो रहा है, या मैं और मेरी स्किन फ्लॉलेस हो रही है। वो सब चीज़ें भी आप उस पानी में कुछ एक्स्ट्रा इंटेंशंस भी डाल सकते हैं। तो ये तो उस दिन का आपका विजुलाइजेशन हो गया। आप एक चीज़ और भी कर सकते हैं, आप अपनी मदर को विजुलाइज करिए, ठीक है। ये मून लाइट वाटर का एक होने के बाद यू कैन सिट अगेन इन मेडिटेशन एंड यू कैन विजुलाइज योर मदर, अगर वो यहाँ पर है या नहीं है, ठीक है। आप उनको एनर्जेटिकली विजुलाइज करिए उन हर मोमेंट्स के लिए जो आपने पूरी ज़िंदगी, अगर आपसे कुछ डिस्कशन हुए हैं, चाहे आफ्टर बर्थ या बर्थ के पहले, तो जो बर्थ के पहले है उसके लिए बोल दीजिए कि जो मुझसे आपको तकलीफ़ें हुई मैं उसके लिए फॉरगिवनेस सीख करती हूँ, और मेरे बर्थ के बाद जो मैंने तकलीफ़ दी मैं उसके लिए भी फॉरगिवनेस आपसे मांगती हूँ, और जो आपसे मुझे कष्ट मिले हैं
मैं उसके लिए आपको माफ़ करती हूँ। इस प्रकार से आप अपनी मदर के साथ भी मेडिटेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब मदर की बात हुई तो मुझे याद आया कि दिस कनेक्शन वोम हीलिंग इज़ ऑल्सो कनेक्टेड विद द मदर अर्थ, क्योंकि आपकी मदर अर्थ को भी आपकी हीलिंग चाहिए। तो आप ऑलरेडी अपनी वाइब्रेशन बढ़ाइए, कीप योर इंटेंशंस कि आपकी वाइब्रेशन हमेशा पॉजिटिव रहे, हाई वाइब्रेशन में रहे। इसके अलावा हमें करना क्या है, खूब सारा प्लांटेशन करिए। आप देखते हो मैं अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड करती हूँ मेरे गार्डन में, बिकॉज आई लव मदर किसी भी शेप में, ठीक है ना। तो मदर अर्थ के लिए आप प्लांटेशन करिए। मदर अर्थ को किसी भी प्रकार से हम जिस प्रकार से हीलिंग दे सकते हैं वो हीलिंग करिए। चलिए, ये तो हो गया आपका इस फुल मून के लिए, या आप इसको रिपीट कर सकते हो हर फुल मून न्यू मून पे भी। डेली कैसे हमें हील करना है, तो डेली आपको हील करने के लिए आप जैसे मैंने बताया था कि डिवाइन लाइट आ रही है, एक वो मेडिटेशन था। आप मूल बंध बनाकर अपने आप जब बैठते हो तो मूल बंध कैसे बनाते हैं, अपने पेल्विक को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। एंड देन अपने सेक्रल पे हाथ रख के डिवाइन लाइट को रोज़ फील करिए कि डिवाइन लाइट आ रही है। उस अपने सेक्रल के एरिया पे हाथ रखिए और रोज़ फील करिए कि डिवाइन लाइट आपकी सेक्रल के एरिया को क्लेंजिंग दे रही है, क्लेंस कर रही है, ठीक है। और उसके बाद आप सिमिलरली सेक्रल का जो वम मंत्र है उसका जाप करिए, अफर्मेशन दीजिए, ठीक है। और डेली में आप सेम चीज़, आप स्पिरिचुअल शावर ले सकते हैं, एडिंग द एसेंशियल ऑयल्स। आप ऑरेंज के कलर के फ्रूट्स खा सकते हैं, ठीक है। फ्रूट्स, फूड, एनीथिंग, ठीक है। आप चक्र अफर्मेशन तो मैंने बता ही दिया है, आपको रोज़ करना है। आसन बहुत इम्पॉर्टेंट है। आसन आप डेली करिए, जिसमें कि 2-3 जो मुझे पता है, बटरफ्लाई आसन जो हमारी टीचर भी कराती है हमारे वर्कशॉप में। बटरफ्लाई आसन हो गया, त्रिकोण आसन हो गया, गॉडेस पोज हो गया। ये 3-4 आसन हैं जो कि हमको सेक्रल चक्रा की हीलिंग के लिए करना चाहिए। आसन हो गया। देन क्रिस्टल थेरेपी, आप इससे कनेक्टेड जो भी क्रिस्टल्स हैं वो आप पहनिए, ठीक है। विजुलाइजेशन तो बता ही दिया है मैंने आपको कि मदर के साथ भी विजुलाइज करिए और डिवाइन की लाइट से आपका वोम क्लेंस हो रहा है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका क्रिएटिव साइड। डोंट रेस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू इंडल्ज इन एनी क्रिएटिव एक्टिविटी, बट मार्क माई वर्ड, क्रिएटिव साइड इज नॉट द होल इनर वर्क, इज ओनली अ पार्ट ऑफ योर इनर वर्क। आपके सेक्रल एरिया को हील करता है, ये आपकी जर्नी को पूरी कंप्लीट नहीं करता है। बट क्रिएटिव साइड में आपका इंडल्ज होना आपकी बहुत कुछ आपकी एनर्जीज़ को, टॉक्सिक एनर्जीज़ को रिलीज़ करता है। इसी से मुझे याद आया टॉक्सिक एनर्जी से, किसी वी आर स्पेशली फीमेल जो होती हैं जिनको मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, दे आर सो ब्लेस्ड कि हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल से भी काफ़ी कुछ अपनी टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी रिलीज़ कर लेते हैं, जो कि ये बेनिफिट भगवान ने मेल बॉडी को नहीं दिया है, ठीक है। चलिए, एकदम से याद आया तो मैंने आपसे बोल दिया। तो बेसिकली यही कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने स्ट्रॉन्ग करिए अपने बेस चक्रा को और अपने सोलर प्लेक्सस को, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं सेक्रल चक्रा बीच में आता है। तो दोनों ही अगर स्ट्रॉन्ग होंगे तो आपका सेक्रल चक्रा अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो ओवरऑल आपको अपने लोअर चक्रास को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है हर प्रकार से। और सबसे इम्पॉर्टेंट सेल्फ लव हमको तभी नहीं होता जब हमारा चक्रा ब्लॉक्ड या इम्बैलेंस होता है। तभी हम अपने अंदर बॉडी शेमिंग, जजमेंट, टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी, एंजाइटी, डिप्रेशन सब रखते हैं और हम लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो अगर आपका वोम चक्रा हील होगा तो ऑटोमेटिकली आपको सेल्फ लव करना है, ये आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये अपने आप आ जाएगा। बिकॉज देन यू विल बी कॉन्फिडेंट। जब आप कॉन्फिडेंट हैं, आपको मन करेगा कि मैं अपने आप को मेंटेन करूं, ठीक है, अपनी बॉडी को मेंटेन करूं, मुझे भी ग्रोथ करना है, मुझे अच्छा लग रहा है अपनी बॉडी को मेंटेन करना, हम लोगों को जज करना। व्हेन यू आर हैप्पी, देखिए ना, आप छोटा सा एग्जाम्पल है कि अगर आप जब दुखी होते हो, कहीं से आप ट्रिगर होके आए हो, तो आप बिना बात को अपने घर के लोगों पे चिल्लाते हो, गुस्सा करते हो, हर चीज़ बिल्कुल बवाल बन जाती है, क्योंकि कहीं का गुस्सा कहीं
मतलब जो ट्रांसम्यूट कहीं से आपने लिया वो कहीं और ट्रांसम्यूट हो रहा है। इसी प्रकार से जब वो एनर्जी ऑलरेडी आपके वोम चक्र में स्टक है, तो कैसे आप लाइफ में किसी के लिए अच्छा सोच सकते हो? आप सबको जज करोगे, आप नेगेटिविटी से ऑपरेट करोगे, हर चीज़ में शक करना, हर चीज़ में जज करना, हर चीज़ में एंगर, हर चीज़ में करने से डरना, एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक्स, नेगेटिव टॉक्सिक, एवरीथिंग आपके साथ ये प्रॉब्लम रहेगी। सो बेसिकली ये आधी जर्नी तो आप इस चक्रा पे ही डिपेंडेंट है कि कोई भी, इन शॉर्ट, कोई भी नेगेटिव चीज़ जो आपके अंदर स्टोर्ड है वो अलाउड नहीं है। यू हैव टू रिलीज कंप्लीटली आउट, इंक्लूडिंग योर पास्ट लाइफ कर्मा, इंक्लूडिंग योर पितृदोष एंड एवरीथिंग। जस्ट हील दिस चक्रा। ठीक है, अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।